नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर आधी रात से न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। जी हां, 21वीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। आधी रात को दुनिया में दो नए देशों का उदय हुआ अचानक से और सभी को चौंका दिया। और ये डायरेक्ट एक्शन, एक देश का नाम लुहांस्क पीपल रिपब्लिक और दूसरे का नाम डोनेस्क पीपल रिपब्लिक रखा गया है। दुनिया में दो नए देश बनने का ऐलान का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। आधी रात को यह आदेश किया और ये दोनों यूक्रेन के हिस्से हैं। यूक्रेन के डोनबास इलाके में लुहांस्क और डोनेस्क में पहले से रूस समर्थित विद्रोही मौजूद हैं और एक बड़े इलाके पर इनका कब्जा भी था। आधी रात को रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूस के राष्ट्रीय चैनल पर आए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए यूक्रेन के इन इलाकों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुतिन ने लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के अलगाववादी नेताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसमें यह समझौता हुआ है कि इन दो देशों पर अगर यूक्रेन हमला करता है तो रूस अपनी सेना भेजने के लिए स्वतंत्र है, फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जिसके बाद रूस ने अपनी शांति सेना लुहांस्क और डोनेस्क में भेज दी है। मतलब बिल्कुल साफ है, समझ लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की तकरीबन शुरुआत हो गई है। यह आग लगाई है रूस ने, क्योंकि अगर रूस अपनी सेना यूक्रेन के दो हिस्सों में भेजता है तो फिर कई देश इसमें कूद सकते हैं और नेटो देश अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देंगे। और अब दुनिया भर की निगाहें अमेरिका और नेटो देशों पर हैं। अमेरिका ने कदम बढ़ाए तो फिर तीसरे विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और अमेरिका इस पूरे मामले को लगातार चेतावनी भी दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आधी रात को दो देशों लुहांस्क रिपब्लिक और डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता देने का जो फैसला किया और उसके औपचारिक पुष्टि रूसी संसद के दोनों सदनों में आज होने वाली है। और एक बार फिर आपको यह बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन को तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यूक्रेन के डोनबास इलाके लुहांस्क और डोनेस्क को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी आधी रात को। तो रूस ने इतना बड़ा फैसला लिया, व्लादिमीर पुतिन ने इतना बड़ा फैसला लिया। यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। रूस के ऐलान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का पहला बयान सामने निकल कर आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पश्चिम से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद यूक्रेन रखता है। विद्रोहियों को रूसी मान्यता देने के बाद यह बयान सामने निकल कर आया है। यह बड़ी ब्रेकिंग इस पूरे मामले पर। रूस के ऐलान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आ गया कि हम डरते नहीं हैं किसी से। We also understand that the White House has been in touch with leaders around the world who share their sentiments. The Ukrainian President Zelensky and Joe Biden were on the phone and they agreed that they rejected this move by Russia. We also understand that the German Chancellor Scholz was on the phone with Joe Biden and that they also agreed to reject this move by Russia. व्लादिमीर पुतिन ने, रूस ने जो यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े किए हैं, इतना बड़ा फैसला आधी रात को लिया, इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, इन्हीं को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, कैसे हालात बनेंगे। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी, सुबह से ही लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। और यूएस से जेनिया बहेल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही के सिन्हा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के डायरेक्ट एक्शन का क्या असर होगा? देखिए, पहला असर तो ये दिखा है कि अफरा तफरी मच गई है पश्चिमी देशों में। शायद इस तरह के एक्शन की उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्हें ये लग रहा था कि ये मामला टलेगा, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक तुरंत बुलाई गई है। अब से कुछ देर बाद, यानी कि भारत के समयानुसार 7:30 बजे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और शायद हमारे जो विद्वान पैनल है वो इस पर बेहतर विवेचना कर सके। ऐसे में जबकि खुद रूस जो है वो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड
नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का मतलब क्या होता है और क्या वो सैंक्शंस किस तरह से लगा पाएगा। चीन भी है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है और वो इसमें रूस की मदद करेगा, ये भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है यहाँ पर विपनेश की भारत जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है वो भी इसमें अपनी बात रखेगा। ये ओपन मीटिंग है, ये खास बात है। और अहम इन सब मामलों में ये कि आखिरकार क्या होता है सैंक्शंस के जरिए। इस वक्त कोई युद्ध नहीं होने जा रहा है, सीधे तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा और कह दिया गया है कि पहले प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंधों की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है इस मसले पर, लेकिन इस वक्त फरवरी का जो महीना चल रहा है, इस फरवरी के महीने में यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है वो खुद रशिया ही है। तो ऐसे में क्या होगा इस बैठक में। और उसके बाद जबकि सेनाएं फौज जो हैं वो 2 इलाकों में घुसा चुका है रूस, वो तो पहले से वहां थी लेकिन और भी ज्यादा सेनाएं पिछले 7 घंटों में घुसा दी गई हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क में। तो अब अमेरिका क्या कर सकता है। उसने कह रखा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, वो अफगानिस्तान में अपने हाथ जला चुका है। तो दुनिया के लिए तो जाहिर है तेल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस के दाम बढ़ जाएंगे। हमारे कुछ छात्र हैं जिन्हें वापस भी जल्दी जल्दी आना होगा। लेकिन ये जो कार्रवाई की है इसके मायने आखिर क्या है समझना ये अब जरूरी, क्योंकि क्या हम सचमुच तृतीय युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। जी किसी ना सर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं जो मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने उठाया है कि आधी रात को ये जो फैसला लिया रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने, क्या आपको इसका अंदाजा था किस तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है, यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है रूस, और क्या जो संजीव ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं हम इस फैसले के बाद। देखिए विपनेश, जब मैं इसकी समीक्षा करता था और काफी चैनलों में भी मैं इसको बताता रहा हूं कि मुझे पूरी आशंका क्या एक तरह का विश्वास था कि ये जो डॉनबास का इलाका है जो ईस्टर्न यूक्रेन में है और जो हम बात करते हैं एलपीआर और डीपीआर की, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क रिपब्लिक, ये आज नहीं, ये 2014 में ही इसकी बीज बो दी गई थी। और वो आपको याद होगा मिन्स्क 1 एंड 2 में बोथ में ये एक सिग्नेटरी हैं एग्रीमेंट के अंदर। तो उस समय ही ये बड़ी घोषणा हो चुकी थी मोरलेस, और पुतिन ने इंश्योर किया था जिस एग्रीमेंट में दोनों देशों के उस समय लोगों ने साइन किया था इस पीपल्स रिपब्लिक के इस मिन्स्क अकॉर्ड में। तो जिस तरह से आपने जॉर्जिया में देखा था 2008 में कि साउथ, जब हम बात करते थे ओसेतिया का या जो आखा दिया है, तो ऐसे ही उन्होंने टुकड़े किए थे 2008 में, और उस समय भी पूरा विश्व देखता रहा और ये हो गया। और वहां पर उन्होंने ये कहा उस समय कि भी उन्होंने जॉर्जिया के टुकड़े कर दिए। ये तो होना ही था। और देखिए जो 16 तारीख हुई है जिसमें रशियन पार्लियामेंट के अंदर में यह प्रस्ताव लाया गया कि ये 2 देश बनाने चाहिए, स्वतंत्र देश, और उसकी जो पुतिन ने कर दिया, तो ये मेरे अनुसार तो ये आज नहीं कल होना ही था और ये हो गया आज। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आपके अनुसार ये आज नहीं कल होना था। सर 1 मिनट, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे रुक कर रहे हैं। यूएनएससी की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है यूक्रेन संकट पर यूएन सुरक्षा परिषद की ये बैठक, और इस बैठक पर सभी की नजर। यूक्रेन संकट पर भारत भी जारी करेगा अपना बयान। सबको इंतजार है कि भारत का रुख इस पर क्या रहता है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जेनिया बहल हमारे साथ मौजूद है, यूएस से वरिष्ठ पत्रकार। इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं इतने बड़े संकट के बीच में? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया है जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि इट्स वेरी कंसर्निंग व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन। जो रशिया ने जो 2 टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, डॉनबास, वो बहुत ही कंसर्निंग है और इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो यही लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी उनका यही डायरेक्शन रहेगा कि जिस तरह से रशिया ने जो किया है वो एक तरीके से गैर कानूनी माना जा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स, स्पेशली वेस्टर्न लीडर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये गैर कानूनी है। तो देखते हैं कि इस मीटिंग में वो क्या कहेंगे और किस तरह से वो स्टैंड लेंगे और कितना अग्रेसिव स्टैंड लेंगे अगेंस्ट रशिया, वो देखा जाएगा। और अपडेट्स हमें जल्द ही मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई देशों ने कहा है कि इंटरनेशनल रूल तोड़ा है
रूस ने। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जहां से जेनिया बहल हमारे साथ मौजूद है, अमेरिका के ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े कदम उठाने के इशारे दिए हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कड़ा कदम अमेरिका की तरफ से। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यूक्रेन सहित समर्थक देशों के संपर्क में हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर देखिए कि व्लादिमीर पुतिन के कदम उठाए जाने के बाद, यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद अब तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं और इस पर उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया, नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। और यूके देवनाथ सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमेरिका क्या करेगा? यूके देवनाथ सर, मुझे लगता है कि दो देशों में हमने देखा है, अफगानिस्तान अभी हाल ही का उदाहरण है, सीधे तौर पर ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने से तो मुझे लगता है अमेरिका बचेगा। देवनाथ सर। जी हां, आपने सही फरमाया। अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं कि अमेरिका अब अपनी फौज को, बूट्स ऑन ग्राउंड को ऐसी जगह पर भेजने से कतरा रहा है। इसीलिए रूस ने भी ये जज किया है कि अगर वो यूक्रेन में कोई एग्रेसिव कार्रवाई करता है तो अमेरिका और शायद दूसरे नाटो देश भी अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन की टेरिटरी में नहीं भेजेंगे। अमेरिका और नाटो देश इस वक्त सिर्फ यूक्रेन को मिलिट्री साजो सामान की सहायता दे रहे हैं, वह काफी नहीं है। इससे रूस की जो मिलिट्री है वह समझ गई है, क्रेमलिन यह समझ गया है कि अब अमेरिका फिजिकली यूक्रेन के अंदर घुसकर रूस समर्थक आतंकवादियों को या रूस की सेना को टक्कर नहीं देगा। रूस इस चीज के लिए भी तैयार है कि अगर दुनिया के देशों ने सबने मिलकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो रूस उस प्रतिबंध से कैसे मुकाबला करेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तथा दूसरे जो इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिटी है उनके ऊपर अब प्रेशर है कि वो रूस के साथ डॉलर्स में कोई भी बिजनेस ना करें। रूस के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन में कई जगह पर अपना बड़ा निवेश किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन खास तौर से अब इंग्लैंड में यह प्रेशर आ रहा है कि रूस के लोगों ने, रूस के उद्योगपतियों ने वहां जो निवेश किया है उसको फ्रीज किया जाए। इन सब से रूस अब निपटने के लिए तैयार खड़ा है। रूस ने डिसाइड कर लिया है कि वो इसके बाद अपनी विस्तारवाद नीतियों के चलते हुए अपने जो पहले के जो यूएसएसआर का जो स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस था उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखेगा। इस नीति के तहत अब उसने लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस को मान्यता दे दी है। देखिए, इसके बाद अगला स्टेप जो होने वाला है वो ये है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत के जो प्रतिनिधि हैं, जो कि वैश्विक कम्युनिटी ये मानता है कि ये लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो प्रतिनिधि हैं ये रशियन टिटुलर हैं, मतलब रशिया ने ही उनको वहां पर स्थापित किया है। अब रशिया इन लोगों को बुलाकर एक तरह की ट्रीटी के लिए बाध्य करेगा जिसमें कि लुहांस्क और डोनेट्स्क ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रक्षा के लिए रूस अपनी फौजों को लुहांस्क और डोनेट्स्क। ओके सर, यहीं से मैं आगे आपसे समझने की कोशिश करूंगी ये डायरेक्ट एक्शन जो रूस की तरफ से हुआ है आगे ये कितना असर छोड़ेगा, और दूसरी तरफ क्योंकि ये डिसीजन तो ले लिया व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। इसका सामना रूस कैसे करेगा? और नो डाउट कि रूस अपने आप में एक महाशक्ति है, ताकतवर मुल्क है, ये सब जानते हैं, इसलिए अमेरिका भी डायरेक्ट वहां से पंगा लेने से बचेगा, वहां अपनी फोर्सेस ट्रूप्स को उतारने से बचेगा। आप तभी सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर एक छोटी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।